मॉर्निंग। कक्षा 4 बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उस पर निकालिए पेज नंबर 7। तो पेज नंबर 7 में हमने अध्याय 2 में वर्ण विचार पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी और ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, फिर उच्चारण के आधार पर 3 भेद थे स्वर के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इसी में हमने फिर रॉ का प्रयोग पढ़ा था। व्यंजन पढ़ा था हमने, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी व्यंजन कितने? 33। और इसमें 3 भेद है व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसमें इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में इसके मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है। तो सबसे पहले हम अपनी पुस्तक में ही भर लेते हैं जो पुस्तक में है। इसके लिखित और मौखिक प्रश्न हम बाद में करेंगे। तो देखिए, आप निकालिए पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 का आप 2 देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चे इसमें है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है संज्ञा, वर्ण या लिपि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, ख वाला देखिए, अब क से म तक व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अभी आपने पढ़ा भी था कि क से म तक व्यंजनों को कितने 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना। तो ये कितने हैं? 5 वर्ग हैं। गौ देखिए आप, औ कैसा स्वर है? तो ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ में आप निशान लगाएंगे। घ सभी व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? तो वो है औ। ठीक है, औ की सहायता से। फिर गौ देखिए आप, एक ऐसा वर्णों से बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है? एक जैसे वर्णों से बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है दायित्व वर्ण। तो ये आप पुस्तक में ही भरेंगे। तीसरा आप देखिए, दिए गए सही वाक्यों के सामने सही और गलत के वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। स्वर संख्या में 33 हैं। 33 होते हैं स्वर संख्या में? नहीं, स्वर कितने पढ़े हमने? स्वर हमने पढ़े 11। ज्यों संयुक्त व्यंजन है? हाँ, ज्यों क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है, सही होगा। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? गलत, आ की तो मात्रा होती है, सब है ना, सब पे मात्रा, औ के अलावा सब पे मात्रा होती है। फिर देखिए, अंग को अनुस्वार कहते हैं। तो क्या है, जो आपका ये है अंग है, इसको अनुस्वार नहीं कहते हैं। जो अंग हमने पढ़ा था वो क्या होता है? जो इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ये क्या है? अयोग्य वाह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अयोग्य वाह कहा जाता है। फिर देखिए, व्यंजन के साथ मिलकर स्वर्णों का रूप नहीं बदलता। ये भी गलत है, उनका रूप बदल जाता है। जो दायित्व व्यंजन है, हाँ ये क्या है? दायित्व व्यंजन है। अब चौथा आपका है, नीचे दिए गए चित्र देखिए और सही स्थान पर अनुस्वार अनुशासित शब्द लिखिए। तो देखिए, ये पंख यानी कि अंक की मात्रा, बंदर, चांद, चंद्र बिंदु, ऊंट, चंद्र बिंदु, अंगूठी और घंटा, ये क्या हो गए? चंद्र बिंदु हो गए। अब आगे हम देखेंगे, 5वां देखते हैं। ये भी आपने पुस्तक में भरना है। रॉ के अलग अलग रूपों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको अलग अलग रूपों से ये 3 रूप दे रखे हैं, इनका प्रयोग करना है। तो ये देखिए, शर्म, कार्य, ट्रेन, अलग अलग रूप में इनकी क्या हो गए? मात्रा लग गई। नीचे देखिए, ड्रम, क्रोध, चक्र, वर्षा, सर्प, ट्रक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनका प्रयोग किया। अब है आपका 6वां, निम्न वर्णों का प्रयोग करके 2-2 शब्द लिखिए। तो जैसे आपका है अक्ष, तो इससे हमने 2 बनाए, कक्षा और रक्षा। त्र रात्रि और त्रिशूल। ज्ञ ज्ञान, विज्ञान। श्रमिक। ड सड़क, धड़क। ढ पढ़ाई, चढ़ाई। तो इस प्रकार से यह आप अपनी पुस्तक में ही भरेंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर अपनी कॉपी में करेंगे। तो आज आप इतना ही करेंगे। ओके।